सर, अभी असम के मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके तहत उन्होंने ये पूछा है सवाल सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कि उन वायदों प्रॉमिसेस का क्या हुआ जो सरकार करके आप सत्ता में आए थे। 72,000 रुपये हर परिवार को देने का वायदा था, चूल्हा खर्च देने का वायदा था, महिलाओं को 2,000 रुपये। उन सारे वादों का क्या हुआ? 4.5 पौने 5 साल हो गए। देखिए, हमारे तो 4.5 पौने 5 साल हुए, उनके तो 10 साल हो गए केंद्र में। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, आपने जिस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आप सभी प्राइवेट कॉरपोरेट के हाथ में दे रहे हैं। अभी जो सेबी का मामला आया है उसमें आप क्लियर नहीं हैं, तो ये सारे चीजों का तो जवाब पहले जनता मांगेगी। क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी 10 साल की है, लेकिन मैं अपने जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हमने इस राज्य को कोई हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा दिया हुआ राज्य नहीं है। 4 दशक का संघर्ष रहा है, हजारों कुर्बानियां हैं, सैकड़ों शहादत है। उसके बाद कोई खैरात में मिला हुआ ये राज्य नहीं है, ये संघर्ष का राज्य है। इसलिए संघर्ष के राज्य को हम संघर्ष के द्वारा ही आगे ले जाएंगे, न कि आपके नसीहत से। दादा, एक सवाल है, संघर्ष का आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं और वो अगर वादा करते हैं शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल से कि अगर 5 लाख नौकरियां नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका क्या वो उस वादे को निभाएंगे जो उन्होंने कहा था वहां से। और वो ये भी कह रहे हैं दादा कि वो खुद जाएंगे सुधीर महतो जी के समाधि स्थल पे और याद दिलाएंगे सीएम को इस वादे का। ठीक है, निर्मल दा बहुत बड़े आंदोलनकारी नेता हैं, उनके समाधि स्थल पे सभी कोई जाए, प्रेरणा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उससे अच्छा ही है कि हम हमारा ही शहादत को उनको वो प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। जहां तक सवाल है कि आपने परिस्थितियां क्या पैदा की थी, परिस्थितियां आपने विकट पैदा की, पूरी तरह से सरकार को अस्थिर करने की जब जब आप सके हैं तब आपने किया, चाहे आपके जांच एजेंसियों के द्वारा हो, चाहे आपके राजनीतिक साजिश के कारण हो। तो उस परिस्थिति में भी जितना रोजगार सरकारी गैर सरकारी और जितना रोजगार के उपाय हेमंत सोरेन जी ने किया है वो 5 लाख क्या 5 लाख से कई गुना ज्यादा हुआ। और आप यदि देखे होंगे कि रघुवर सरकार के कालखंड में जो भी काम हुए वो केवल और केवल झारखंड के विरोध के काम हुए, चाहे वो संविदा का काम हो, चाहे अदानी का खुला छूट हो। तो ये सभी चीजें के खिलाफ हमारा आज भी संघर्ष, और हम समझते हैं कि संघर्ष रुका नहीं है और ये संघर्ष आगे भी यहाँ के रोटी रोजगार के लिए, मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए हमको लेना है। आप हमें आर्थिक रूप से हमारे जो पैसे पर आप बैठे हुए हैं उन पैसे को ही दे दीजिए ना, हम तो रोजगार कल ही पूरा कर देंगे। आप वो 1,36,000 करोड़ रुपए हमें देंगे कब? हम तो 5 साल से मांग रहे हैं, आप तो दे नहीं रहे हैं। उल्टा आप हमको कह रहे कि आपने वादा पूरा नहीं किया। अरे भैया, आप पहले देखो ना, आपने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। लोग आपको अभी जब भी चुनाव होगा आपको बताएंगे, लोग अपना फैसला देंगे और जनता ही सर्वोपरि है। दादा, जो युवा आक्रोश रैली हुई उसके बाद जो उसमें हिंसा हुई, 50 से अधिक बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR हुई। उन्होंने ये कहा कि आपने नेताओं के खिलाफ FIR किया वो ठीक, पर उसमें 12,000 अननेम्ड यूथ के खिलाफ भी FIR है। तो ये यूथ जो 12,000 है कहीं ना कहीं एक तरह का षड्यंत्र है उनकी आवाज को दबाने का, कि कल कोई कहीं पे भी प्रोटेस्ट करेगा आप उसको इस FIR के तहत अरेस्ट कर लेंगे। आप देखिए, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी को इसलिए डराती है कि पूर्व में उन्होंने इस तरह का काम किया। आपको याद होगा कि रघुवर दास जी के समय पे जो पत्थलगड़ी का एक आंदोलन चला था उसमें देशद्रोह का हजारों मुकदमे हुए जो आज तक कायम है। उसमें बहुत सारे मुकदमों को हम लोगों ने वापस लिया जो जेन्युइन लोगों का। तो इस तरह के मुकदमे प्रशासन का एक रूटीन वर्क है, इसमें कोई राजनीतिक दल का मंशा नहीं रहता है। और हम लोग भी कई बार इस तरह के मुकदमों को झेला है। तो ये डर क्यों रहे हैं?
मुकदमे से कौन डरता है? जो जानता है कि हम दोषी हैं। और जब आप दोषी नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आपका मूवमेंट है, उसमें आप बताइए ना, अभी मुंबई हाई कोर्ट का एक फैसला आया, वहां आपने कहा कि वहां पर बंदी नहीं हो सकता, जो जघन्य घटना घटी महाराष्ट्र में, पुणे में, बदलापुर का। आपने जब वहां महाविकास आघाड़ी का कॉल था महाराष्ट्र बंद का, उसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, और कलकत्ता पे सुप्रीम कोर्ट से मोटर ले रहा है। तो ये चीजें क्या कहती हैं? आपने वहां पर आप देखे होंगे कि हाईकोर्ट ने टी राजा जो हैदराबाद के हैं, उनकी रैली की परमिशन दी, और उस पर एफआईआर भी हुआ। वहां क्या हो रहा है? मैंने भाजपा के लिए एक नियम होगा कोर्ट का, हमारे लिए दूसरा नियम होगा। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक चीज है लोकतंत्र के लिए। इसलिए लोकतंत्र में कोई भी चीजें यदि न्यायालय और प्रशासन तय करना शुरू कर दे, फिर तो लोकतंत्र ही नहीं बच पाएगा। वो कह रहे हैं कि डीजीपी का रोल इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन में है, और डीजीपी के खिलाफ वो कोर्ट भी जाएंगे और चुनाव आयोग के पास भी लिखेंगे कि इनके अंडर झारखंड में विधानसभा पोल्स कंडक्ट फेयर एंड फ्रीली नहीं कराया जा सकता, जिस तरह का रोल है। ये उनका अपना है, उनका स्ट्रेटेजी क्या है नहीं है वो लोग समझे। कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है, वकील भी तैयार है, उनके पास भी वकीलों का फौज है, किसी से टाइप करवा के पिटीशन डलवा दे, कोर्ट अपना जजमेंट दे। दादा, एक और आखिरी सवाल है। वो लास्ट में उन्होंने कहा कि जब तक वो मुख्यमंत्री जी को सोने नहीं देंगे, चैन से आराम करने नहीं देंगे, जब तक वो बता नहीं देते कि अपने वायदों को पूरा कब करेंगे, और अगर वायदों को पूरा नहीं कर सकते तो राजनीति से संन्यास कब लेंगे। 30 सितंबर की वो तिथि दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अब बताइए, तिथि भी वही तय कर दे रहा है। अब यदि तिथि भी तय कर रहे हैं, सोने कैसे नहीं देंगे? मुझे तो जहां तक जानकारी है कि रेडिसन में ठहरे हुए, और 16 इंच का गद्दा है उनका। वो जो वीआईपी स्वीट में है, उसका जो गद्दा है वो 16 इंच का गद्दा है। तो 16 इंच के गद्दे पे सोने वाला, आराम करने वाला 5 सितारा होटल में बैठकर संघर्ष की बात करेगा, इससे बड़ा जोक ऑफ द डे क्या होगा? अगर नौकरियों का जहां तक सवाल है, उसने ये भी कहा कि जेपीएससी की सेक्रेटरी बैन है, आप कहें तो नौकरियों में भी जो नौकरियां बट रही है, वो भी जेएमएम और उनके नेता तय करते हैं कि किनको नौकरियां मिलनी है। अब बताइए, इतना ओछापन और क्या हो सकता है? मेरी पत्नी कमीशन से अपॉइंटेड प्रोफेसर, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी, अभी भी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में है, कार्यरत है वहां पर, यहां पर आई हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, और वो एक महत्व सदस्य है, और पूरा का पूरा जेपीएससी का संचालन उनको समझ लेना चाहिए। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, तो वहां पर जो चेयरमैन है वो चेयर करते हैं बोर्ड को, लेकिन एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है जो राज्य सरकार का, चाहे वो आईएएस होता है चाहे वो प्रोमोटी आईएएस होता है, वो संघ लोक सेवक के द्वारा होता है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर होता है, सेक्रेटरी होता है, वो प्रशासनिक चीजें देखते हैं। बोर्ड केवल और केवल इंटरव्यू लेती है, कॉपी एग्जामिनेशन भी वो लोग नहीं करते। तो ये सब नियम कानून यदि कोई चीफ मिनिस्टर ना जाने, और चूंकि हमसे चिढ़ है तो हमसे चिढ़ो ना भाई। मेरी पत्नी बीच में कहाँ आ गई, और मेरी पत्नी जेपीएससी में जब तक है, फिर तो अपने जो पेरेंट राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां चल जाएंगी, वहां सेवा देंगी। और वो कोई माने अनपढ़ लेडी थोड़ी है, वो पीएचडी है, ब्लैक लिटरेचर पर उनका शोध है अंग्रेजी में, जो बहुत कम लोगों के पास नसीब होता है, पढ़ी लिखी महिला है। तो हम ही गलती कर दिए कि हमें आंदोलनकारी होकर एक पढ़ा लिखा
महिला से शादी कर लिए ममता जी को, यदि संभव नहीं है तो आजकल तो ये लोग सब घर तोड़वाता है, तो मेरा भी घर तोड़वा दे, देखे क्या होता है।